हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस। आई एम सोनू कुमार। आज हम वर्ब फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि वर्ब का फर्स्ट रूप, सेकंड रूप, थर्ड रूप, फोर्थ रूप, फिफ्थ रूप ज्ञात करने के ऑल रूल्स एंड एग्जांपल एंड हाउ टू चेंज वर्ब का फर्स्ट रूप टू वर्ब का सेकंड रूप, थर्ड रूप, फोर्थ रूप और फिफ्थ रूप। चलते फटाफट स्टार्ट करते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम। तो सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है कि अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब के रूट फॉर्म में डी और ईडी सुफिक्स जोड़कर सेकंड और थर्ड बनाए जाते हैं। ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे वर्क से जो बनेगा तो वर्कड सेकेंड फॉर्म बन जाएगा, थर्ड फॉर्म वर्केड बन जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है। तो सुफिक्स वह होता है जो वर्ड के अंत में जोड़ के बनाया जाता है, और प्रीफिक्स वह होता है जो वर्ड के शुरू में जोड़ के बनाया जाता है। तो इसमें वर्क से सेकेंड रूप वर्कड और थर्ड रूप भी वर्कड बनेगा। एरिव से सेकेंड फॉर्म एरिव्ड और थर्ड फॉर्म भी एरिव्ड बनेगा, क्योंकि इसमें देखिए डी ईडी और जिसमें से अगर ई रहता है तो उसमें ओनली डी जोड़ा जाता है, और जिसमें ई नहीं रहता है तो ओनली मतलब उसमें डी ईडी जोड़ा जाता है। तो इंटर से इंटरेड हो गया, इंजॉय से इंजॉयड हो गया, परमिट से परमिटेड हो गया। तो फिर है कि इरेगुलर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग होते हैं। फिर है कि फर्स्ट रूल है कि जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है उसमें डी सुफिक्स जोड़कर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूज से यूज्ड बनेगा, सेकेंड भी और थर्ड भी, लिव से लिव्ड, एग्री से एग्रीड, होप से होप्ड, चेंज से चेंजेड। फिर सेकेंड रूल है कि जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसमें ईडी सुफिक्स जोड़कर सेकेंड और थर्ड बनाए जाते हैं। तो पीछे था कि जिसमें ई रहता है तो ओनली उसमें डी जोड़ा जाता है, और जिसमें ई नहीं रहता उसमें ईडी जोड़ा जाता है। जैसा एग्जांपल पे देख पा रहे हैं कि हेल्प है तो इसमें ई नहीं है तो इसमें ईडी जोड़ के हेल्प्ड और हेल्प्ड बनाया गया है। इसमें भी ओपन है तो इसमें ओपेंड, वर्क है तो वर्कड, वांट है तो वांटेड, लुक है तो लुक्ड। फिर नेक्स्ट रूल है कि रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। तो जैसा ड्राई से जो ड्राइड और ड्राइड, ट्राई से ट्राइड, डेनी से डेनीड, कैरी से कैरिड और कैरिड बनेगा। फिर नेक्स्ट रूल है कि लेकिन जब अंत में भावेल प्लस वाई रहता है तब वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता है। जैसे प्लेग से प्लेड और प्लेड, प्रे से प्रेड और प्रेड, इंजॉय से इंजॉयड और इंजॉयड, एनो से एनोड और एनोड। फिर नेक्स्ट रूल है कि इसमें से कि उपयुक्त नियम से, पे, ले आदि इरेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है। कुछ ऐसा होता है जो अपवाद होता है, सब रूल पे फॉलो नहीं होता है। फिर इसमें से जैसे दिया हुआ है कि से सेड बन जाता है, सेड बन जाता है, ले से लेड और लेड, पे से पेड और पेड। फिर नेक्स्ट रूल है कि जब एक ही सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वन वावेल लेटर प्लस कॉन्सोनेंट रहता है तब उसके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद ईडी सुफिक्स जोड़कर सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे पेट से पैटेड, इसमें डबल टी जोड़ा जाता है। बार से बैरेड, उसके बाद रॉब से रॉब्ड, बेग से बेग्ड, स्टॉप से स्टॉप्ड। तो फिर है ड्रॉप से ड्रॉप्ड। फिर दिया है कि नॉट, अगर अंत में एक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होता, इसमें डबल एक्स नहीं होगा। जैसे टैक्स से टैक्स्ड, इसमें डबल एक्स नहीं होगा। नॉट, अगर बीच में दो भावेल लेटर हो तब ये लागू नहीं होता, अंतिम लेटर को डबल नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में
कि सीट से सीटेड सीटेड, लुक से लॉक्ड लुक्ड लुक्ड, कुक से कुक्ड कुक्ड, क्लीन से क्लीन्ड क्लीन्ड। फिर है कि नेक्स्ट रूल है कि यदि रेगुलर वर्ब पे 2 सिलेबल हो तो अंतिम सिलेबल से पूरा हो तो ये स्ट्रेस्ड हो तो उसमें ईडी जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। जैसा एग्जांपल में है कि अबेट से अबेटेड अबेटेड, अलॉट से अलॉटेड अलॉटेड, प्रेफेयर से प्रेफर्ड प्रेफर्ड, परमिट से परमिटेड परमिटेड। फिर अपवाद में है कि अगर अंत में एक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होगा। अगर अंतिम से लेवल अनस्ट्रेस्ड है तो अधिकतर केस में अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। जैसे हो गया ओपन से ओपन ओपेंड, इंटर से इंटर्ड इंटर्ड, आंसर से आंसर्ड आंसर्ड। फिर है कि रूल नंबर 5 में कि कुछ ऐसा अपवाद होता है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब है जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ईडी सुफिक्स जोड़ा जाता है जबकि अंतिम भावेल अनस्ट्रेस्ड रहता है। जैसे ट्रेवल से ट्रैवल्ड, इसमें डबल ई एल जोड़ा जाता है ट्रैवल्ड। सिंगल से सिंगलेड सिंगलेड फिर है क्वारेल से क्वारेल्ड क्वारेल्ड, वर्शिप से वर्शिप्ड वर्शिप्ड। फिर अब चलते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट से सेकंड और थर्ड। अब फोर्थ के वर्ब का फोर्थ नियम बनाने के नियम, तो वर्ब के सबसे पहले इसका रूल है कि जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो उसके ठीक पहले केवल एक भावेल हो तो आईएनजी जोड़ते समय वर्ब के अंतिम लेटर को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि हीट से जो है हीटिंग बना, सीट से जो है सीटिंग बना, पुट से जो है पुटिंग बना, डिग से डिगिंग बना, बिगिन से बिगिंग बना तो बिगनिंग बना। तो इसमें देखिए कि टी जो सिंगल था उसको डबल किया गया है। फिर कुछ है कि जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट तो उसके ठीक पहले केवल एक भावेल हो तो परंतु अंतिम लेटर WXY हो तो उसमें अंतिम लेटर को डबल नहीं करते हैं। जैसे फिक्स से फिक्सिंग, वैक्स से वैक्सिंग, ले से लेइंग, प्ले से प्लेइंग, ड्रॉ से ड्राइंग। फिर नेक्स्ट रूल है कि जिन वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट तो हो तो उसके ठीक पहले एक से ज़्यादा भावेल हो तो उसमें सीधे आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे ज्वाइन से ज्वाइनिंग, लीड से लीडिंग, रीड से रीडिंग, मीट से मीटिंग, चीट से चीटिंग। फिर नेक्स्ट रूल है कि यदि वर्ब के अंतिम लेटर ई हो तो ई को हटाकर उसमें आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे सेव से सेविंग, ड्राइव से ड्राइंग, राइट से राइटिंग, लिव से लिविंग। फिर है कि यदि वर्ब के अंत में डबल ई हो तो ई को नहीं हटाया जाता, सिर्फ उसमें सीधे आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे सी से सी प्लस आईएनजी सीइंग, फ्ली जोड़ आईएनजी फ्लीइंग, एग्री जोड़ आईएनजी एग्रीइंग। फिर नेक्स्ट है रूल है कि जिन वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई की जगह वाई लिखकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे लाई से आईएनजी जोड़ेंगे लाइंग, टाई से आईएनजी टाइंग, डाई से आईएनजी डेइंग। तो फिर नेक्स्ट है कि रूल नंबर 5 कि जिन वर्ब के अंत में भावेल एल हो यानी वर्ब के अंत में एक एल और उसके ठीक पहले कोई एक भावेल हो तो आईएनजी जोड़ने वक्त एल को डबल कर देते हैं। जैसे इसका है कि पेट्रोल प्लस आईएनजी पेट्रोलिंग, ट्रेवल्स प्लस आईएनजी ट्रैवलिंग, क्वारल प्लस आईएनजी क्वारलिंग। फिर है कि यदि वर्ब के अंत में एल हो तो उसके ठीक पहले एक से ज़्यादा भावेल हो तो आईएनजी जोड़ते वक्त एल को डबल नहीं कर सकते हैं। जैसे फील से फीलिंग, स्टील से स्टीलिंग। फिर नेक्स्ट इसमें है कि यदि अंत में डबल एल हो तो सिर्फ आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे कॉल से कॉलिंग, इसमें डबल आई एल था, सेल्स इसमें सेलिंग। फिर है कि कुछ ऐसे भी वर्ब है जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे हो गया बी से आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग, डाइट से आईएनजी डाइंग, ऑफर से प्लस आईएनजी ऑफरिंग, इंटर से एंटरिंग। ये सब कुछ अपवाद होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है।
अब चलते हैं कि वर्ब का पांचवा नियम कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में OSSCH लगा हो तो उसमें ES लगेगा। जैसे गोज से गोज, डज से डज, पास से पासेस, पूछ से पूसेस, फिक्स से फिक्सेस। फिर नेक्स्ट है कि जिन मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई लगा हो तो उसमें वाई के बदले आई लिखकर ES लगेगा। जैसे ट्राई प्लस ES ट्राइज, क्राई प्लस ES क्राइज, रिप्लाई प्लस ES रिप्लाइज, स्टडी प्लस ES स्टडीज। फिर है कि जिस मुख्य क्रिया के अंत में भावेल प्लस वाई लगा हो तो उसमें केवल S लगेगा। तो इसमें से जैसे से सेज, प्ले से प्लेज। फिर है इन रूल के अंतर्गत आने वाले वर्ब को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के केवल S लगेगा जब सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, नेम में हो तब। तो अब चलते हैं, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आप बारीकी से देख सकते हैं। आस्क से सब फॉर्म बनाया गया है, फिर ऐसे बी से भी बनाया गया है, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है। कट है, डू है, फिर है ईट, उसके बाद फ्लाई, फाइंड, गो, उसके बाद हाइड, इनवाइट, जोग, कील, लॉस, मीट, नीप, उसके बाद ऑफसेट, ऑपरेट, उसके बाद पुट, क्यूट, उसके बाद रीड, सी, उसके बाद टेल, उसके बाद यूज, उसके बाद हो गया वैक्स, उसके बाद हो गया वीन। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करें, और सब वीडियो अगर देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी और सब वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।